बिजनौर की सियासत में बड़ा संदेश, बड़ी तस्वीर और बड़ा सवाल। ओवैसी साहब की नजीबाबाद जनसभा से पहले AIM को मिली ऐसी कामयाबी जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी। सैकड़ों उलेमाओं ने एक मंच पर आकर समर्थन का ऐलान किया। आखिर क्यों बढ़ रहा है ओवैसी का काफिला और क्यों परेशान है वो दल जो सालों से मुस्लिम वोटों पर राजनीति करते रहे हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। बिजनौर में आने वाली असदुद्दीन ओवैसी साहब की ऐतिहासिक जनसभा से पहले AIM एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक ताकत मिली। नजीबाबाद में आयोजित कार्यक्रम सैकड़ों उलेमाओं ने AIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए अपना समर्थन दिया। इस मौके पर वेस्ट यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान की मौजूदगी सभी उलेमाओं का फूल मालाओं से इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम में मुफ्ती रियाज कासमी जिलाध्यक्ष बिजनौर और इमरान कासमी जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर समेत कई जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर उलेमा और समाज का बड़ा तबका AIM की तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि पिछले कई दशकों से मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा। चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे भी खत्म हो जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के सामने शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे बड़े मुद्दे मौजूद। लेकिन जिन पार्टियों ने सालों तक मुसलमानों के वोट लिए, उन्होंने नेतृत्व देने के नाम पर क्या? समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल, हर चुनाव में मुस्लिम वोट मांगे गए, लेकिन मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में हमेशा कंजूसी दिखाई गई। यही वजह है कि अब समाज के अंदर एक नई सोच पैदा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब हमारी आबादी है, हमारे मुद्दे हैं, तो हमारी मजबूत राजनीतिक आवाज क्यों नहीं हो सकती? और यही सवाल AIM उठा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र में सम्मान वही पाता है जिसकी अपनी राजनीतिक ताकत होती है। अगर आपका वोट सिर्फ किसी और को जिताने के लिए इस्तेमाल होगा तो आपके मुद्दे हमेशा पीछे रह जाएंगे। बिजनौर में उलेमाओं का यह समर्थन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश माना जाता है। यह संदेश उन राजनीतिक दलों के लिए भी है जो यह समझते हैं कि मुस्लिम समाज बिना सवाल किए हमेशा उनके साथ खड़ा है। आज समाज जागरूक हो रहा है, लोग विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसीलिए नजीबाबाद की यह जनसभा अब सिर्फ एक सभा नहीं रह गई, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है। जिस तरह लगातार लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि AIM अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि नजीबाबाद की धरती पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ओवैसी साहब क्या बड़ा संदेश देते हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज की जरूरत? क्या बिजनौर की यह जनसभा पश्चिमी यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।